हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज सारा दिन आपको लेकर क्या सोच रहे थे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स क्या थी आज सारा दिन आपके लिए, उनके थॉट प्रोसेस कैसे थे आपके लिए। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट कर रही है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करती है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर पे एरीज की एनर्जी भी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है, फैब मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 अगस्त मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे फायर साइन भी निकल कर आ गया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और अर्थ साइन भी निकल कर आ गया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 3 मार्च मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 मई मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा, 555 या 5555 आप लोग बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं आज सारा दिन आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहली एनर्जी में देखूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है ना कि आज आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहते थे। डेफिनेटली उनकी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ चल रही हैं आजकल। हो सकता है थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन थी तो वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर उनकी लाइफ में इस वक्त पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा स्टक खुद को फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है लाइफ में या ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ना वो बहुत ज़्यादा दुखी थे और वो इमोशंस वो आपके साथ बांटना चाह रहे थे। वो इमोशंस जो थे उनके, वो जो पेन था उनका, वो आपको बताना चाहते थे। वो चाहते थे कि आपके साथ बातें करके चीज़ों को सॉल्व किया जाए। जो भी प्रॉब्लम, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में आ रही है ना, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आई हुई हैं इस वक्त पे, उसको लेकर वो हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। आपको लगता है शायद कि उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है या वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन रियलिटी बहुत डिफरेंट है। रियलिटी में ना वो आपसे दूर रह के हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। भले शो ऑफ करते हों, भले दिखाते हों इस तरीके से कि बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि उनकी लाइफ में जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही है ना, वो शायद उसका कनेक्शन आपसे ज़रूर है। शायद उसका कोई कनेक्शन है आपसे, आपको उन्होंने हर्ट किया या आपको उन्होंने तकलीफ़ दी या आप पेन में रहे, जिसकी वजह से इस वक्त उन्हें वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। इस वक्त उन्हें इस वजह से वो अपनी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ का फेस करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं वो कर्मा फेस कर रहे हैं, ये आपके पार्टनर को लगता है, ये आपके पार्टनर के थॉट्स हैं। जिस वक्त उनकी लाइफ में वो डिफ़िकल्टीज़ आती है ना, प्रॉब्लम्स आती है, तो उनको सबसे पहली चीज़ यही याद आती है कि यार मैंने उसके साथ ठीक नहीं किया, या मैंने उसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया, शायद इस वजह से मुझे आज इतनी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही हैं, शायद इस वजह से मुझे लाइफ में धोखे मिल रहे हैं, चीटिंग्स मिल रही है। आपके पार्टनर के माइंड में जो सबसे पहला थॉट रहता है वो यही रहता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे आज सारा दिन ना कम्युनिकेट करना चाहते थे, बात करना चाहते थे, आपसे मिलना ज़रूर चाहते थे आपके पार्टनर। लेकिन यहाँ पर फिर से वही कन्फ्यूजन आपके पार्टनर के माइंड में, फिर से वो बहुत ज़्यादा डिलेमा में नज़र आ रहे हैं। फिर से ऐसा नज़र आ रहा है कि एक पल के लिए सोच रहे हैं कम्युनिकेशन कर लें, दूसरे पल के लिए सोच रहे हैं नहीं, खुद से होकर नहीं जाना चाहिए, इस वक्त पे कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए, चीज़ें शायद सही नहीं हो पाएंगी। एक तरफ उनका माइंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है आपको लेकर, और दूसरे ही पल उनका माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है आपको लेकर। समझ ही नहीं पा रहे, वो खुद ही नहीं समझ पा रहे कि वो लाइफ में क्या चाहते हैं, वो खुद ही अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि इस वक्त इस सिचुएशन में उनको क्या चाहिए लाइफ में। एक पल के लिए ना कभी कभी आपके पार्टनर को ये हो जाता है कि ठीक है यार, जो भी हो गया, मैंने जो किया, शायद मैं उसके पास जाऊँगा तो वो समझ जाएगी, या फिर वो समझ जाएगा और मुझे माफ़ कर देगा, शायद वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे मेरी सिचुएशन को। लेकिन अगले ही पल उनको लगने लगता है कि नहीं, अगर मैं जाऊँगा खुद से होकर या मैं जाऊँगी खुद से होकर तो शायद मुझे लाइफ टाइम झुक के रह जाना पड़ेगा। शायद फिर वो ओवर कंट्रोलिंग हो जाए, शायद वो फिर मेरे पे विश्वास ही ना कर पाएँ, बिलीव ही ना कर पाएँ, शायद सिचुएशन पहले की तरह ना हो पाए। बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं और इसी कन्फ्यूजन के बीच में आपके पार्टनर कोई एक फैसला नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि स्टार्टिंग में जब आप लोगों का रिलेशनशिप था तो आपके पार्टनर ने रूड होके, बहुत एरोगेंट होके आपसे मूव ऑन किया है। जिस वक्त वो आपसे मूव ऑन करके गए उस वक्त पे उनका बिहेवियर आपके प्रति बहुत ज़्यादा कोल्ड था, बहुत ज़्यादा रूड था, और अभी तक भी शायद वो आपके साथ बहुत कोल्ड बिहेव करते हैं। अभी भी अगर आप ट्राई करने जाओ तो शायद आपको नेग्लेक्ट कर देना, रूड हो जाना, शायद आपसे कुछ भी कह देना, अक्यूज़ कर देना, शायद बहुत सारे ऐसे वर्ड्स उन्होंने बोल दिए आपसे जो कि उन्होंने नहीं बोलना चाहिए था, अब्यूजिव वर्ड
वर्ड्स हो सकते हैं, अक्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें अब लग रहा है कि वो बहुत ना शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं वापस आने में। उनको लग रहा है कि अब वापस आएँ तो कैसे वापस आएँ, क्या मुँह लेके वापस आएंगे, क्या बोलेंगे, क्या एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने आके, क्या कहेंगे कि गलती क्यों हुई थी, क्यों मूव ऑन करके गए थे, उस वक्त तो इतना रूड हुए थे, उस वक्त तो आपसे बोल कर गए थे कि वापस कभी लौट कर नहीं आएंगे, या वापस कभी आपका फेस नहीं देखना चाहते, या वापस आपसे कभी मिलना नहीं चाहते। इस तरीके के वर्ड्स आपसे उन्होंने बोले हैं ना, जिसका एक्सप्लेनेशन दे पाना अब उनके लिए बहुत मुश्किल है। उनकी लाइफ में ना डिफ़िकल्टी सिर्फ उनकी जनरल लाइफ में नहीं चल रही है, फाइनेंस में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं उनकी लाइफ में, हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत सारे हो रहे हैं उनको, जिसकी वजह से ना कहीं उनको लग रहा है कि लाइफ में इतनी डिफ़िकल्टीज़ आने लगी हैं, इसका रीज़न कहीं ना कहीं आप हैं, क्योंकि उन्होंने इतने बुरे कर्म कर दिए या फिर उन्होंने कुछ इतना बुरा आपके साथ कर दिया, इतनी बुरी तरीके से हर्ट कर दिया कि उनकी लाइफ में भी वो सेम सिचुएशन क्रिएट हो रही हैं। उन्होंने कभी आपकी तकलीफ में आपका साथ नहीं दिया। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर भी है कि आपके पार्टनर ना जब आपसे मूव ऑन करके गए थे ना, तो उन्हें सामने बहुत सारी चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही थी। उन्हें लग रहा था कि आपसे दूर जाके लाइफ अच्छी होगी, वो बैलेंस रह सकते हैं, उनकी लाइफ में सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा, फाइनेंस अच्छे चलेंगे, लव लाइफ अच्छी चलेगी। हो सकता है किसी तीसरे पर्सन के लिए आपको छोड़कर गए थे आपके पार्टनर, लेकिन अब जब वहाँ पर पे हैं, वहाँ पे हैप्पी नहीं है। पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो जो इंसान था उनकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट, वो जो इंसान था जो वैल्यू करता था, उसको उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया, उससे वो मुंह पलट कर आ गए। अब जब आगे आए हैं तो आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता, आगे अब कोई ग्रोथ नहीं दिखाई देती, कोई इंसान नहीं दिखाई देता, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं दिखाई देता, और आपसे इतना रूड बिहेवियर कर दिया है कि अब वापस आ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक तरीके से ना उनका ईगो बीच में आ जाता है। एक तरीके से अगर मैं देखूं तो उनका जो वो ईगोइस्टिक नेचर, जहाँ पर पे मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुक सकता, मेरे लिए सॉरी बोलना बहुत मुश्किल है, ये वाला बिहेवियर उनका बीच में आ जाता है। आपके पार्टनर ने शायद ही कभी आपसे माफ़ी मांगी हो, हमेशा आप उनको माफ़ कर देते थे बिना गलती के भी, या फिर अगर उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती भी कर दी है तो बिना उनकी माफ़ी मांगे आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहना, हमेशा गिविंग रहना। तो आपके पार्टनर को कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई आपके पास आकर माफ़ी मांगने की, बट अब जब है तो वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि ईगो बीच में आ जा रहा है, क्योंकि वो एनर्जीज बीच में आ जा रही हैं। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है उनको, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, लव अफेक्शन को महसूस कर पा रहे हैं। स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपकी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में पता करने की कोशिश, लोगों से जानने की कोशिश, आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, बार बार आपके कॉल को चेक करना, बार बार आपको देखना, इस तरीके की एनर्जी जहाँ पर पे वो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। दूर बैठकर आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, दूर बैठकर आपको जब देखते हैं तो आपके लिए बहुत अट्रैक्शन को फील करते हैं। कहीं ना अब उनके मन के अंदर ना वो एक एनर्जी, वो एक इमोशन जाग रहा है, जो कि पहले बहुत मुश्किल था आपके लिए एक्सप्लेन कर पाना, या फिर आप उनके लिए उतना लव फील करते थे, अफेक्शन फील करते थे। आपके पार्टनर की तरफ से बिहेवियर बहुत कोल्ड था, वो मेटलिस्टिक बहुत थे, लेकिन अब जब आपसे दूर गए हैं ना, वो दूरी का एहसास जब उन्हें हुआ तो उनके मन में भी अब वो इमोशन जागने लगे। आपको देखने की इच्छा, आपको पाने की इच्छा, आपके साथ समय बिताने की इच्छा उनके मन के अंदर पनपने लगी है, और जिसके वजह से वो आपके पास आना चाहते हैं, जिस वजह से वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली पॉजिटिव हैं आपको लेकर, पर प्रॉब्लम यहाँ पर भी ये है कि वो एक्शन नहीं ले पा रहे, फ्री माइंड होकर आपके लिए स्टेप नहीं ले पा रहे। आज के दिन में मुझे ये भी दिखाई दे रहा था कि आपके बारे में ना आपके पार्टनर किसी तीसरे पर्सन से बात कर रहे थे। अब ये तीसरे पर्सन हो सकते हैं आपके ही कोई दोस्त हों, आपके ही फैमिली मेम्बर्स, या आपका कोई फ्रेंड है जो म्यूचुअल फ्रेंड आप दोनों के बीच में, जो आपके बारे में भी जानते हैं, उनके बारे में भी जानते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर उनसे आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर हो सकता है अपनी ही फैमिली में या अपने ही दोस्तों से आपके बारे में बात कर रहे थे कि किस तरीके से आपसे कनेक्ट होना चाहिए, ऐसा क्या बोले कि चीज़ें सही हो जाए। पर यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए बात करते हुए और पॉजिटिव बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, आपको कुछ बुरा बोल रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी नहीं है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स को वो दूसरों के सामने रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर ना आज के दिन में किसी से आपको मैसेज भिजाने के बारे में भी सोच रहे थे, आपके किसी क्लोज फ्रेंड से या फिर आपके किसी क्लोज सर्कल में किसी पर्सन से कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ लाने के बारे में भी सोच रहे थे कि क्या पता उस तीसरे पर्सन को बोलकर शायद आपसे बातचीत हो जाए, या उस तीसरे पर्सन से बोलकर आपके साथ मीटिंग हो जाए। इस तरीके की कम्युनिकेशन भी आपके पार्टनर ने ज़रूर की है। स्टॉकिंग एनर्जी बहुत हैवी है, आपके पार्टनर ने आज के दिन में आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक किया है, आपके बारे में पता करने की कोशिश, और स्पेशली आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चेकआउट आपके पार्टनर ने किया है। अगर वहाँ पर पे आपकी तरफ से ब्लॉकिंग है तो आपके पार्टनर ने दोस्तों से पता करने की कोशिश ज़रूर की है कि दोस्तों से पता किया जाए कि आपकी लाइफ में इस वक्त पे क्या चल रहा है।
एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव हैं, आपके पार्टनर के थॉट्स आपको लेकर बहुत पॉजिटिव थे और बहुत ज़्यादा अच्छा वो आपके लिए सोच रहे थे। थोड़ा सा गिल्टी हैं चीज़ों को लेकर डेफिनेटली, और बहुत जल्द आपको अप्रोच करने के बारे में भी सोच रहे हैं। सो यह आपके पार्टनर के सारे दिन के थॉट्स थे। होप आपके साथ रेजोनेट हुए हैं, रीडिंग आपको पसंद आई है तो इन एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।